आज की कार्रवाई को सुचारू रूप से शुरू करें। उससे पहले 2-3 नारों के साथ ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भावी सांसद नाना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्मनगरी बालक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हिसार लोकसभा से हमारी प्रत्याशी भावी सांसद, और मैं कहूंगा हिसार से पहले भावी सांसद श्रीमती नैना चौटाला जी, मंच पे उपस्थित जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री राजेंद्र लितानी जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग डॉक्टर सोनिया बत्रा जी, महिला की हमारी हल्का प्रधान सोनिया पुनिया जी, बहुत ही आदरणीय कृष्णा खरब जी, युवा के हमारे प्रभारी भाई बबलू गोदारा जी, नरेश पुनिया जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे विधायक और हमारे सुख दुख के साथी अनूप धानक जी के बेटे भाई वीरेंद्र जी, जननायक जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मेरे अपने गांव बाढ़ के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो समस्त ग्रामवासियों की तरफ से इतने जोरदार संख्या में यहां पहुंचने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ पूरे गांव की तरफ से श्रीमती नैना चौटाला जी का इस प्रांगण में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि पुनः जोरदार तालियों के साथ श्रीमती नैना चौटाला जी का स्वागत करने का काम करें। मैं श्रीमती नैना चौटाला जी को समस्त ग्रामवासियों की तरफ से एक बात बताना चाहूंगा कि इसी चौक में कभी ताऊ देवीलाल जी का कार्यक्रम हुआ था, उसी रूप में यह ठेकाटर भरा हुआ था। उसके बाद पिछले 2-3 महीने पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी का कार्यक्रम था। इसमें उस टाइम भी इतनी संख्या में लोग मौजूद थे और आज आप आए हैं, पूरा गांव आपके साथ है। मैं पूरे गांव के कार्यकर्ताओं से, पूरे ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके श्रीमती नैना चौटाला जी को विश्वास दिलाओ कि गांव बालक से हजारों की संख्या में जीत श्रीमती नैना चौटाला जी की होगी। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अनुरोध करूंगा मास्टर बलराज सिंह जी से कि वो आए और गांव की तरफ से श्रीमती नैना चौटाला जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करें। मास्टर जी। आदर और सम्मान के योग्य यहाँ पहुंचने पर इस गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है और ज्यादा समय न लेते हुए आगे बैठे संख्या से बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, सभी यहाँ पर पहुंचे। आपने यहाँ नैना जी का पूरा हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। ज्यादा समय न लेते हुए श्री राजेंद्र लितानी जी से अनुरोध करूंगा ना इबे नहीं प्रधान जी ने बुलाओ। मैं श्री राजेंद्र जी से अनुरोध करूंगा वो आए और अपने जन शब्द आपको बताएं। श्री राजेंद्र जी। एक बड़ी संख्या में बैठी मेरी मातृशक्ति जो लंबे समय से मेरा इंतज़ार कर रही थी
मेरे नौजवान बच्चे जो बड़ी संख्या में खड़े हैं चारों तरफ, मैं एक बात कहूंगी कि मैंने ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा, इतने दिनों से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। मान बढ़ाया है, जो मेरी माता शक्ति ने मुझे प्यार दिया है, जो लंबे समय से मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, मैं उन सबका एक एक व्यक्ति विशेष का, पूरे गांव का मैं आपको नमन करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक व्यक्ति को मैं राम राम बोलती हूँ। मैं धन्यवाद करूंगी गांव के, हमारे पार्टी के उचाना हलके के प्रधान अनिल बालकिया जी का, कि उकलाना सोरे उचाना दिमाग में ऐसा भर गया। उकलाना के हल्का प्रधान अनिल बालकिया जी, बेटा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और पूरे गांव का महावीर फौजी जी, शमशेर जी, हवा सिंह जी, निहाल सिंह जी, नफे सिंह जी, मुकेश जी, नारायण जी, संदीप रेणु जी, दिलबाग जी, मनदीप, डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी, मल्लू नंबरदार जी, जयबीन नंबरदार जी, कुलबीर काला, कुलदीप गुणपाल, राकेश गुणपाल, बलराज ठेकेदार, ठोलेदार, प्यारेलाल, जसवीर रेणु जी, काला शर्मा जी, मीनू पंडित जी, भजनलाल शर्मा जी, और मेरे लिए तो मैं कहूंगी पूरे के गांव का एक एक कार्यकर्ता, एक एक मेरा बड़ा बुजुर्ग, क्योंकि हर आदमी के योगदान के बिना जो है, एक एक ईंट हम खड़ी करते तब जाके कहीं मकान बनता, तो एक एक कार्यकर्ता जो है वो जुड़ता है, तब ऐसा प्रोग्राम होता है। मैं तो, मुझे हैरानी हो रही है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतना बड़ा गांव एक जगह इकट्ठा हो सकता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना भी धन्यवाद बोलूं, मुझे लगता है बाला गांव के मेरे नौजवान बच्चों का, मेरे बड़े बुजुर्गों का, जो भी पगड़ी बांधे बैठे हैं आज, माता शक्ति का, मैं आप लोगों के बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूं, आपका सहयोग, आपका साथ मांगने आई हूं, क्योंकि 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, और उस चुनाव के अंदर मैं जननायक जनता पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर आप लोगों के बीच में आई हूं। चाबी पहुंचने का काम करेगी, अगर इतने लोग हम इस चाबी को लेके घूमेंगे तब। मैं सबसे पहले बड़े बुजुर्गों से कहूंगी कि आप होके की गुड़गुड़ाहट पर इस चाबी को बातों के जरिए जो है वो घर घर तक पहुंचाने का काम करो। बातें करके पार्टी की नीतियां, पार्टी का प्रचार करें। और ये जो युवा पीढ़ी खड़ी है, आप लोग अपने आप को दुष्यंत चौटाला मान के इस चाबी को हर दरवाजे तक लेके जाओ, हर उस कार्यकर्ता तक जाओ जो कई गांव में हमारे कार्यकर्ता हमारे से रुष्ट होके आज बैठे हैं, उनको मनाने का काम करो। क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता, मैं बार बार कहती हूं कि उनके मन में कोई ज्यादा विरोध नहीं है, वो इस चीज को लेके नाराज है कि पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं ने हमारे को संभाला ही नहीं। हम मीटिंग में नहीं आते तो किसी ने पूछने का काम नहीं किया कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के घरों में मैं कहती हूँ एक बार नहीं 10-10 बार जाने का काम करो। सोशल मीडिया के पेज पे अगर हर युवा ठान ले कि 25 मई तक मुझे एक दिन में 10-10 पोस्ट डालनी है, तो आप खुद देखो पार्टी का प्रचार कहां से कहां पहुंचता है। मेरी माता शक्ति से अपील करूंगी मैं
कि आप घर घर जाकर नैना चौटाला बन के वोट मांगने का काम करो, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं। जहां कहीं भी आपकी रिश्तेदारी है वहां जाकर वोट मांगने का काम करो, इस चाबी को पहुंचाने का काम करो। अनेक तरह के लोग आप लोगों के पास आएंगे, अनेक तरह का लालच, बड़े बड़े सपने जो है वो बड़े नेता दिखाने का काम करेंगे, पर आपको ऐसा नेता चुनने जो दिन रात आपके बीच में रहे, आपकी आवाज लोकसभा में उठाने का काम करें। जैसे कि 2014 में दुष्यंत चौटाला देश का सबसे युवा सांसद बना था। उसने गांव में उसको जो भी ग्रांट मिली खुद की ग्रांट लगाने का काम किया, पर साथ साथ उसने पिछली ग्रांट लाकर भी लगाने का काम किया। उसने ढाणियों में लाइट पहुंचाने का काम किया, उसने कई गांव को वाईफाई से जोड़ने का काम किया, उसने गांव में वाटर टैंकर देने का काम किया। उसने कोई लोकसभा का सेशन ऐसा नहीं था जो हिसार लोकसभा क्षेत्र की आवाज न उठाई हो, और एक सांसद जो है वो पिछले 2019 में चुन के गया है। उसको लोगों ने नाम दे दिए मौनी सांसद को, क्योंकि 4.5 साल विजेंद्र ने कभी हमारी आवाज उठाने का काम नहीं किया, लोकसभा में जाके कभी बोलने का काम नहीं किया। और जो 25 करोड़ की ग्रांट मिलती है, उस ग्रांट में से सिर्फ 4 करोड़ रुपए उसने लगाए, 21 करोड़ रुपए जो है उस सांसद की ग्रांट जो है वो लैप्स होने का काम हो गया। क्या हमें ऐसा सांसद चाहिए? आप सांसद चुनो, आप अपना सांसद चुनो, जननायक जनता पार्टी का सांसद चुनो। और 67 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को जननायक जनता पार्टी ने टिकट दी, आज तक महिलाओं को टिकट ही नहीं मिली। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या बालक गांव के क्या सच में आप लोग इस आशीर्वाद लेने आई है? आज नेता जो है बड़े पार्टियों के, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो विपक्ष का नेता राहुल गांधी हो, मेरे को तकलीफ होती है इस चीज की कि वो मंगलसूत्र की राजनीति पे उतर आए हैं। आज इसलिए ये लोग मंगलसूत्र ऐसी छोटी छोटी बातें करके बातें कर रहे हैं, ताकि हमारा ध्यान जो है वो बड़े मुद्दों से लोगों के सामने भटकाने का काम कर रहे हैं, ताकि लोग महंगाई की बात ना करें, लोग 15 लाख की बात ना करें, लोग जो है वो 2 करोड़ रोजगार की बात ना करें। मैं बार बार कहती हूँ कि इनको इस चीज का क्या पता कि मंगलसूत्र जो है वो क्या होता है। मैं कहूंगी कि मंगलसूत्र की कीमत जो है वो हमारे देश के नौजवानों की पत्नियों से पूछो, जिनके आदमी जो है वो देश की सीमा पर खड़े रम सुख की नींद सोते हैं उनकी वजह से। आज इस मंगलसूत्र की कीमत जो है वो उन विधवाओं से पूछो जिनके पति देश की सीमा पर शहीद हो गए, आज वो रोटियों के लिए तरस रही हैं। इस मंगलसूत्र की कीमत पूछो हमारे किसान भाइयों से, जो कर्ज में डूब के आज कोई फांसी खा रहा है, कोई जहर खा रहा है। उस मेरी माता शक्ति से पूछो जो घरों में आज बच्चों को पढ़ाने के लिए तरस रही है। मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से कहूंगी कि आपने अभी तक वो 15 लाख रुपए किसी के खातों में डालने का काम नहीं किया। प्रधानमंत्री जी, आप ये पैसे जो है वो उन किसानों के खातों में डाल दो जिन्होंने फांसी और जहर खाया है। ये 15 लाख रुपए उन मेरी विधवाओं के खातों में डाल दो जिनके पति देश में शहीद हुए हैं। ये 15 लाख रुपए उनके खातों में डालने का काम कर दो जिनके पति देश की सीमा पे पहरा दे रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं। मैं कहती हूँ महंगाई आज चरम सीमा पर है। हर आदमी जो है वो महंगाई की कमर जो है वो तोड़ दी हर आदमी की। मैं इसीलिए आपके पास वोटों की अपील करने आई हूँ। और मैं वोटों की अपील के साथ साथ मैं एक अपील और करूंगी, क्योंकि बहुत संख्या में यहाँ मेरे नौजवान बच्चे और मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। मैं आपसे अपील करूंगी कि परसों जो उचाना में हमारे साथ हुआ है,
क्या मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जितने बड़े बुजुर्ग इधर नीचे बैठे हैं, क्या ये नौजवान बच्चे खड़े हैं, क्या राजनीति का स्तर जो वो इतना गिर गया आज? क्या ये वोटों की राजनीति है? मैं पूछूंगी कि आप में से भी कोई किसान नेता यहाँ है? अगर है तो क्या ये परमिशन किसने दी है उन बच्चों को? क्या वो किसी किसान नेता के संगठन के आदमी है जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है परसों? मैं कहती हूँ किसने एफिडेविट बनवा के ये दे दिया कि बहन बेटियों के आप सरेआम कपड़े फाड़ो, उनको सड़कों पे घीसो, मोटरसाइकिल पे बैठ बैठ के बहन बेटियों के घुटनों पे लात मारो, छाती पे लात मारो। मैं मेरे बड़े बुजुर्गों से एक बड़ी बहुत बढ़ गई तो शायद हमारे लिए रोकना बहुत मुश्किल, क्योंकि जो मेरे नौजवान बच्चे हैं उनकी उम्र ऐसी है कि अगर उनको भड़काओ तो शायद वो भड़क जाते हैं। मैंने ऐसे किसान आज तक कहीं नहीं देखे जिनके हाथों में डंडे, जिनके हाथों में काले और हरे झंडे, जिन किसान बच्चों के पास डीजे है और इतना तेज डीजे बजाते हुए, मोटरसाइकिल पे झंडे लहराते हुए और उतर उतर के हाथ पे डंडे लेके हुए स्कूल का गेट तोड़ते हुए, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ धक्का मुक्की की है, क्या ये जायज है? यूथ खड़ा है। मैं कहूंगी आप लोग बच्चों से, मेरे बड़े बुजुर्गों से, कि हर घर में एक लुगाई है, हर घर में। आप जितने बैठे हो आपके घरों में भी बहन बेटियां हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि नारी को ये काम करके एक नारी को कमजोर करने का काम कर दो ताकि वो वोट मांगना छोड़ देगी, ये लोकतंत्र है मेरे भाइयों, लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में उनको भी अधिकार है वो कि वो प्रदर्शन करे, अपनी बात रखे, और इस लोकतंत्र में अभी भी अधिकार है कि हम गांव-गांव जाकर वोट मांगने का काम करें। अगर किसी गांव में, मैं आपके माध्यम से एक बात कहूंगी, अगर पूरा गांव सहमत हो तो मैं कहती हूँ बाहर बोर्ड लगा दो भी कोई भी राजनीतिक दल जो है वो इस गांव में नहीं आएगा। मैं कहती हूँ कोई आपकी परंपराओं को नहीं तोड़ेगा बिल्कुल भी। अगर आपने जो कहते हैं कि हम किसान हैं, मैं कहूंगी किसान तो खेतों में काम करता है, तपती धूप में काम करता है, उसको तो ये भी नहीं पता कि डीजे क्या होता है। वो तो अन्नदाता है, पूरी दुनिया का पेट भरता है वो तो। मैं आपसे इसलिए गुहार लगा रही हूं मेरे बड़े बुजुर्गों से कि पंचायतें करो बैठ के। मैंने हर खाप से गुहार लगाई है, बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब भी दिया। मैं आप लोगों को कहूंगी कि गांव में बैठ के पंचायतों करो। ये इस टाइप का जो काम सिलसिला शुरू हुआ है ये अच्छा नहीं है। जिन्होंने वोट देने वो वोट दो, जिन्होंने नहीं देने वो ना दो। तो ये प्रदर्शन अच्छा नहीं है बहन बेटियों के साथ। मैं अंत में, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं, मैं अंत में बाड़े गांव के एक एक मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं, पिता तुल्य जो इस साइड भी बैठे हैं, मेरे नौजवान बच्चों से कहूंगी कि इन हरकतों को जो है एक, क्योंकि इससे हमारा सामाजिक भाईचारा खराब होता है, गांव में दूरियां पैदा होती हैं, क्योंकि आधे वर्कर जो है वो उस चीज पे अड़े रहते हैं, आधे वर्कर कहते हैं हम ये नहीं करने देंगे। तो मैं हाथ जोड़ के कह रही हूं कि इस चीज को बैठ के बहुत शांति से, प्यार से इसको ठंडा करने का काम करो, क्योंकि ये अगर आग बढ़ती गई तो ये बहुत दूर तक जाने का काम करेगी। ऐसे लोगों को, जिस हरियाणा में बहन बेटियों को दान दिया जाता है, जिस हरियाणा में बहन बेटियों को आशीर्वाद दिया जाता है, आज उसी प्रदेश में मैं कहूंगी कि बहन बेटियों को ईंट और पत्थर मारे जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए हमारे समाज में बिल्कुल भी। मुझे इस चीज की इतनी पीड़ा है अंदर से कि मैं बता नहीं सकती।
मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तो उस राजनीतिक परिवार में जब मैं आई हूं शादी होके तो मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने चौधरी देवीलाल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देख लिया, जो इतना सर्वोच्च पद है। मैंने मुख्यमंत्री के पद भी बार बार इस घर में 2-3 बार देख लिए। मैंने घर के आदमियों को जेल जाते हुए भी देखा है। वो 10 साल हमने कैसे निकाले वो मुझे पता है, मैं इस घर की स्त्री थी। पर मैंने ऐसा काम कभी, मैंने तो हमारे घर वालों को करते हुए नहीं देखा कि राजनीतिक वोटों के लिए आप इतना गिर जाओगे, इतना स्तर गिरा दोगे राजनीति का कि दुष्यंत नहीं तो चलो उसकी माँ के जो 7 महिलाएं रह रही हैं उन्हीं पे अटैक कर लो। अगर ये किसी राजनेता का काम है तो मैं आपके माध्यम से कहती हूँ कि उस राजनेता के घर में भी महिलाएं हैं, उसकी लुगाई भी है, उसके माँ भी है, उसकी बहनें भी है, उसकी बेटियां भी हैं। पर मेरे भाई, जिसने भी ये किया है ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को हमने लड़ाई नहीं करनी, हमने कोई ईंट का जवाब ईंट से नहीं देना, इन लोगों को वोट की चोट से मारना है हमने, ऐसे लोगों को वोट की चोट से। नैना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुख्यमंत्री चौटाला जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। 25 तारीख को अंत में मैं आपसे वोट की अपील करूंगी कि 25 तारीख को इस नैना सिंह चौटाला के नाम पर, चाबी के निशान पर सुबह से लेकर शाम तक मैं आपसे वोट मांग रही हूं कि मेरे को एक बारी आप अपना एक कीमती वोट जो है वो देकर मुझे बालक गांव से विजयी बनाकर आप लोग संसद भेजने का काम करो। मैं संसद में जाके आप लोगों की आवाज़ जो है वो बुलंद करूंगी, और मैं जो भी मुझे, चाहे वो मुझे ग्रांट मिलती हो, चाहे वो मुझे तनख्वाह मिलती हो, मैं एक पैसा जो है वो इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में लगाने का काम करूंगी। मैं तो अंत में इतना ही कहूंगी, और एक बार फिर एक व्यक्ति विशेष का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा इतना तो। नैना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।